वेलकम बैक स्टूडेंट टू योर ऑनलाइन क्लासेस। लास्ट वाली वीडियो में मैंने एक्सरसाइज 10C के क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर के 15 तक आपको कॉन्सेप्ट समझाया था कि किस तरीके से सॉल्व करना है 8 से 15 तक के क्वेश्चंस को। इस वाली वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 16 से 19 तक के क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट को क्लियर करूँगा कि कैसे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, उससे भी स्टार्ट करने से इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूँ कि इस वाले एक्सरसाइज में 10C वाले एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 से 7 एक तरीके से बनेंगे। 8 to 15 जो है सेम वही तरीका है 1 to 7 की तरह ही, बस आगे का पीछे हो जाता है, कान को दूसरी तरीके से पकड़ा जाता है। अगर आपने वीडियोस नहीं देखा है 1 से लेकर के 7 तक और 8 से लेकर 15 तक, तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप वहाँ से जा करके देख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बताया ना कि 8 से लेकर 15 तक एक तरीके से ही बनेगा। और लास्ट वाली वीडियो में ही मैंने पूरे क्वेश्चंस को एकदम सॉल्व नहीं किए थे, मैंने मेन आपको कॉन्सेप्ट समझाया था और बाकी कुछ क्वेश्चंस आपके लिए छोड़े थे कि ताकि आप खुद सॉल्व करें, क्योंकि ये जो होते हैं थोड़ा सा टाइम लेते हैं इस तरीके से क्वेश्चन, जिससे वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। ओके, तो चलिए ये वाला वीडियो स्टार्ट करते हैं हम, जहाँ पे 16 से 19 जो कि सेम तरीके से बनेगा। आप बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझिएगा और स्टेटमेंट कैसे लिखना है वो समझिएगा। 16 क्वेश्चन देखते हैं पहले। 24 वर्कर्स कैन बिल्ड अ वॉल इन 15 डेज, यानी 24 वर्कर्स हैं वो एक वॉल को यानी दीवार को 15 डेज में बनाते हैं मिल करके। ठीक है, तो हाउ मैनी डेज विल 9 वर्कर टेक टू बिल्ड अ सिमिलर वॉल, यानी कि 24 वर्कर जब 15 डेज लगाते हैं वॉल बनाने में, तो 9 वर्कर जो है, ठीक है ना, अगर हम लोग 24 वर्कर्स को ना लिए, हम लोग केवल 9 वर्कर्स को बुलाएं, तो वो 9 वर्कर्स कितने डे लेंगे उसी सेम वॉल को बनाने के लिए। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन। तो देखिए बहुत ही इजी है 16 से 19, बस थोड़ा सा आप कॉन्सेप्ट समझिएगा और उसके बाद देखिएगा आप फटाफट पूरा क्वेश्चन बना लेंगे। थोड़ा सा मैं आपको स्टेटमेंट लिखना ही बताऊंगा यहाँ पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। सबसे पहले यहाँ पे अपने से पूछा क्या गया है वो ध्यान दीजिए। तो आपसे पूछा गया है कि कितना डे लिया जाएगा 9 वर्कर्स के थ्रू, है ना, मतलब कि 9 वर्कर्स अगर काम करें तो कितना डे लेंगे, तो अपने को डे में आंसर निकालना है। क्लियर बात ना। तो यहाँ पर अब आपको इस तरीके से लिखना है कि नंबर ऑफ डेज टेकन बाई 24 वर्कर्स, यानी 15 डेज लेगा 24 वर्कर्स। अब उसके बाद आपको निकालना है नंबर ऑफ डेज टेकन बाई 1 वर्कर। ओके, तो इस तरीके से आप लिख लीजिएगा पूरा सेम टू सेम नंबर ऑफ डेज। मैं यहाँ पे डायरेक्ट बस इस तरीके से साइन लगा दे रहा हूँ, आप समझ गए ना। नंबर ऑफ डेज टेकन बाई पूरा उतारिएगा और लिखिएगा 1 वर्कर। ओके, तो देखिए 24 वर्कर्स 15 डेज ले रहे हैं, ठीक है, तो 1 वर्कर जो है वो ज़्यादा दिन लेगा, ये जाहिर सी बात है। तो 1 वर्कर का कैसे निकाला जाए, अगर हम लोग 25 को 15 से डिवाइड देंगे तो वो तो और कम हो जाएगा। तो हम लोग को पता क्या है कि जो कम आदमी है, जब कम वर्कर है तो वो ज़्यादा डे लेगा। तो आप क्या कीजिएगा 24 का मल्टीप्लाई कीजिएगा 15 से। समझ में आया बात ना। तो जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तब आपको पता चल जाएगा कि एक वर्कर उसी काम को करने में कितना दिन लगेगा, उस दीवार को बनाने में, वॉल को बनाने में कितना दिन लेगा। अब ये फॉर्मूला आपको बुक में ही दिया हुआ है, जब आप जो ये सिस्टम है मेरे पास दिया हुआ है ना यूनिटरी मेथड का, यहाँ पर जब आप स्टार्टिंग में ही पढ़िएगा इस मेथड के बारे में, तो वहाँ पे अपने को बता ही दिया था कि जब अपने को ज़्यादा चाहिए तो हम मल्टीप्लाई करते हैं और जब गेट लेस वी डिवाइड। इसके शुरू में ही मेथड में 156 पेज नंबर में आपकी बुक में दिया हुआ है। क्लियर, तो हमको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, अब यहाँ पे क्यों मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं, क्योंकि 1 वर्कर कम आदमी हो गया ना, यहाँ 24 वर्कर ज़्यादा आदमी थे, 1 वर्कर क्या है कम है। ठीक है, तो अब इसमें आप लिख भी दीजिएगा साइड में कि हमने मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि लेस वर्कर, इस तरीके से आपको इसमें लिखना है यूनिटरी मेथड में कि लेस वर्कर या लेस मैन, या मैं वर्कर की जगह मैन लिख देता हूँ, लेस मैन, आप वर्कर ही लिखिएगा, ठीक है ना। लेस मैन मोर डेज, यानी जो लेस मैन है वो टेक करेंगे, क्या करेंगे, ज़्यादा दिन लेंगे, तो टेक मोर डेज, यानी कि ज़्यादा समय वो लेंगे, कम आदमी। क्लियर, तो इस तरीके से आपको इसको लिखना है स्टेटमेंट बना करके। पहले तो आपको बताना है 24 वर्कर्स ने इतना दिन लिया, तो 1 वर्कर इक्वल टू 24 जो नंबर्स अपने को दिए हैं और डेज यानी 15, तो उन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए। क्लियर, तो उससे अपने को 1 वर्कर का पता चल जाएगा। तो अब फिर हम लोग जब 1 वर्कर का पता चल जाएगा तो 9 का हम आसानी से निकाल लेंगे। तो अब यहाँ पे आप चाहें तो इसको मल्टीप्लाई कर दें, तो चलिए हम लोग मल्टीप्लाई ना करते हैं, हम लोग इसको इतना ही रहने देते हैं अभी। ठीक है, अब हम लोग बस इतना आपने लिख लेना। अब उसके बाद आप बस निकाल दीजिए डायरेक्ट कि नंबर ऑफ डेज टेकन बाय 9 वर्कर्स। ठीक है, 1 वर्कर के बारे में अपने को पता चल गया, इतना होगा 24 मल्टीप्लाई 15 होगा। तो मैंने आपको पहले ही बताया है, सेकंड वाले में भी वीडियो में हमारे 8 से लेके 15 तक वाले में शुरू में बताया था कि आप डायरेक्ट यहाँ पे मल्टीप्लाई करके आंसर भी ला सकते हैं, या फिर यहाँ पे
क्या कीजिए, आप सीधे सीधे मल्टीप्लाई ना कीजिए और उसका आगे जो यूज़ होगा वहाँ पे रख दीजिए। तो देखिए अब 9 वर्कर्स के बारे में आपको पता करना है, तो अब आप क्या कीजिएगा, एक वर्कर जो कम दिन लिए, सॉरी कम आदमी था, ठीक है ना, वन वर्कर जो कि लेस मैन है तो मोर डेज टेक करेगा, ज़्यादा दिन लेगा। उसी तरीके से 9 वर्कर जो ज़्यादा आदमी है वो कम डे टेक करेंगे, यानी कि 24 मल्टीप्लाई 15, जो अपने आंसर आया वन वर्कर का, उसमें से डिवाइड दे दीजिए आप 9 को, और यहाँ साइड में लिख भी दीजिएगा कि मोर वर्कर्स, ठीक है, मोर वर्कर्स टेक लेस डे, ठीक है, मैं टी टेक को टी लिख दिया बस, और लेस और डेज इस साइड में लिख दीजिएगा। क्लियर। तो इस तरीके से आपको इसको बनाना है कि भैया कम वर्कर है, वन वर्कर है तो ज़्यादा डे लेगा तो हम मल्टीप्लाई करते हैं। उसी तरीके से अगर ज़्यादा वर्कर दे दिया अपने को, जैसे वन के कंपेरिजन में ये जो 9 है ये ज़्यादा ही है, तो हम यहाँ पे जो वन वर्कर का निकला है उससे डिवाइड देंगे 9 को, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे सीधे से मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया था, क्योंकि वहाँ थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता। अब हम कट कर रहे हैं तो हमारा काम आसान हो जाएगा। कट करना मैंने आपको सिखाया है, नीचे भी 3 से कट हो रहा है, ऊपर वाला नंबर भी 3 से कट हो रहा है, तो 3 से कट कर देंगे। 3 3 जा 9 और ऊपर हमारा 3 8 जा 24। अब ये भी 3 से कट हो रहा है, 15 भी कट हो रहा है, फिर कट कर देंगे, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, तो हमारा कितना बच गया, 8 मल्टीप्लाई 5 बच गया। तो 8 मल्टीप्लाई हम लिखेंगे 5 और इक्वल टू 8 5 जा हमारा हो जाएगा 40, और ये क्या निकला है, डेज निकला है, यानी कि जो 9 वर्कर्स हैं वो कितना डेज लेंगे, 40 डेज लेंगे। समझ में आया बात ना। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, पहले वन वर्कर का निकालना है, वन का, और उसके बाद फिर जितने का भी पूछा है उसको आपको निकाल देना है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं और अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपका डाउट। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या बोल रहा है अपने से कि 40 मैन्स कैन फिनिश ए पीस ऑफ वर्क इन 26 डेज। 14 मैन जो है एक काम को, कुछ भी काम होगा वहाँ पे, उसको 26 डे में कंप्लीट करते हैं 40 मैन मिल करके, ठीक है। तो अपने से पूछ रहा है हाउ मैनी मैन विल नीडेड टू फिनिश इन इट्स 16 डेज, कि कितने मैन का अपने को जरूरत पड़ेगा इसको 16 डेज में फिनिश करने के लिए। 40 मैन मिल करके 26 डे में कंप्लीट कर रहे हैं काम को, तो अपने से बोल रहा है कि हमको काम को 16 डेज में ही कंप्लीट करवाना है, 26 डे नहीं लेना है। भले आप आदमी जो है, वर्कर जो है, मैन जो है, उनको बढ़ा लीजिए। तो बताइए कितने मैन बढ़ाइएगा कि 16 डेज में ही काम हो जाएगा। तो इसको भी सेम उसी तरीके से फाइंड करना है। बस यहाँ ध्यान दीजिए, अपने को डेज पूछा था इसलिए हमने डेज के टर्म में स्टेटमेंट लिखा था। यहाँ पे अपने को मैन पूछा है ना, तो हम लोग मैन को आगे करके उसका स्टेटमेंट लिखेंगे। चलिए बताता हूँ किस तरीके से इसको स्टेटमेंट लिखना है और कैसे सॉल्व करना है। देखिए इसमें इस तरीके से आपको स्टेटमेंट लिखना है, यानी कि पहले अपने से डेज पूछा था, इसलिए हमने क्या बताया था, पिछले वाले क्वेश्चन में डे बताया था कि नंबर ऑफ डेज टेकन बाय 24 वर्कर्स इक्वल टू 15 डेज। यहाँ पे अपने इस क्वेश्चन में पूछा कि मैन कितना जरूरत पड़ेगा, तो हम यहाँ पे थोड़ा सा स्टेटमेंट को घुमाएंगे और लिखेंगे नंबर ऑफ मैन हु फिनिश द वर्क इन 26 डेज, तो इक्वल टू 40 मैन। ओके। अब यहाँ पे अपने को क्या करना है, वन मैन हो ना, टेकन द डेज टू फिनिश द वर्क, इस तरीके से आपको वन मैन का पहले निकालना है। चलिए स्टेटमेंट लिख के बताता हूँ कि किस तरीके से इसको लिखेंगे आगे। ये मैंने लिख लिया, वीडियो को थोड़ा सा पॉज करके, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना जाए हमारा। लास्ट के वीडियोज़ जो हमारे 30 मिनट्स के चल जा रहे थे, तो थोड़ा सा मैं शॉर्ट ही वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा 15 to 20 मिनट्स का। तो यहाँ देखिए पहले नंबर ऑफ मैन हु फिनिश द वर्क इन 26 डे, और हमने नंबर ऑफ मैन क्यों लिखा, क्योंकि अपने से यहाँ पे मैन पूछा था। अब अपन निकालेंगे नंबर ऑफ मैन टू फिनिश द वर्क इन 1 डे। जैसे यहाँ पे हमको वर्कर पूछा था तो हमने वन वर्कर का निकाला था, बस यहाँ पे हम इसको बस घुमा करके नंबर ऑफ मैन निकाल देंगे कि एक मैन क्या कितने मैन मिल करके मतलब वर्क को 1 डे में कंप्लीट करेंगे। सेम देखिए स्टेटमेंट दोनों का सेम है, बस वहाँ पे अपने से डे पूछा था तो हमने डे कर करके और वन वर्कर का निकाला था। यहाँ पर में हमारे पास मैन का नंबर पूछा है तो हम नंबर ऑफ मैन करके 1 डे का निकाल रहे हैं, बस उसी का जस्ट अपोजिट कर रहे हैं। समझ में आ रहा बात ना। और यहाँ भी आपको 1 डे में अगर वर्कर चाहिए तो जाहिर सी बात है कि 40 मैन 26 डेज लगा रहे हैं, तो 1 मैन ज़्यादा लगाएगा, तो ज़्यादा के लिए हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम यहाँ पे कर देंगे 40 मल्टीप्लाई 26, ठीक है। और ये हम जब कर रहे हैं तो आप यहाँ पे फिर स्टेटमेंट भी लिखिएगा, ये वाला स्टेटमेंट जो मैंने पिछले वाले में लिखा था कि लेस मैन टेक मोर डेज, ठीक है ना, लेस डेज टेक मोर मैन। क्लियर। इस तरीके से कि लेस डे, यहाँ पे अपने पास कम डे है, मीन्स मोर मैन, तो हमको क्या लगेगा, ज़्यादा मैन की ज़रूरत पड़ेगी। अगर हम कम डे का निकालते हैं, जैसे यहाँ 26 डे का में हमको 40 मैन का लगा था, और अगर हम 1 डे का निकालते हैं तो अपने को ज़्यादा मैन की ज़रूरत पड़ेगा, इसलिए लेस डे मीन्स मोर मैन, और इसका मल्टीप्लाई। अब चाहे तो आप इसका डायरेक्ट यहाँ पे मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, या फिर आगे चल के हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम आगे चल के करेंगे, हो सकता है थोड़ा आसान हो जाए।
क्लियर। तो अब हम आते हैं कि नंबर ऑफ मैन टेकन, है ना, इस तरीके से करके जो 16 डेज में है उसको लिख लेते हैं कि 16 डेज में कितने मैन की जरूरत पड़ेगी। इस तरीके से फिर आपको स्टेटमेंट लिख लेना है। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 16 में आया था सेम टू सेम वैसे स्टेटमेंट जा रहा है, तो कोई कन्फ्यूजन आपको नहीं होगा। यहाँ पर हमने पहले 1 मैन का बताया, सॉरी 1 डे का बताया कि कितने मैन लगेंगे, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा तो पता चल जाएगा अपने को कितने मैन लगेंगे 1 डे में। उसी तरीके से नंबर ऑफ मैन टू फिनिश द वर्क इन 16 डेज, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर 19 तक वाले जो क्वेश्चन है उसमें आपको मेनली 3 स्टेटमेंट लिखना है। पहला तो अपने को बताना है कि कितना मैन का जरूरत पड़ रहा है, ठीक है, अगर मैन के बारे में पूछा है तो, या फिर कितना डे की जरूरत पड़ रहा है अगर डे के बारे में पूछा है तो। उसके बाद सेकंड वाले स्टेटमेंट में आपको 1 का पता करना है, फाइंड करना है, और 1 का फाइंड करने के लिए आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोनों नंबर्स का। क्लियर। और मल्टीप्लाई क्यों करना पड़ेगा ये मैंने आपको समझा दिया। अब हम आएंगे लास्ट वाले स्टेटमेंट में जहाँ पे अपने को जो अपना क्वेश्चन है, जो मेन क्वेश्चन है जिसमें अपने से 16 डेज के बारे में पूछा है वो वाला लिखना है। और उधर हमारे पास जो 16 वाला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 16 जो था, वहाँ पे अपने पास वर्कर्स के बारे में पूछा था कि 9 वर्कर्स कितने दिन में काम को ख़त्म करेंगे, तो वहाँ पे हम वर्कर के बारे में लिखेंगे। क्लियर। तो यहाँ पर हमको डे निकालना है, तो हम चलिए अब कि 16 डेज में कितने वर्कर लगेंगे, कितने काम करने वाले लगेंगे वो निकालना है। तो फिर से आपको वही करना है बस कि 40 × 26, ये 1 डे का था, इसमें से आप डिवाइड कर दीजिए 16 से, और यहाँ पे हम लोग डिवाइड कर रहे हैं तो एक फिर से स्टेटमेंट लिख दीजिएगा कि मोर डेज मीन्स लेस मैन या लेस वर्कर्स। यहाँ पे हम लोग को मैन दिया होता तो मैं मैन ही लिख देता हूँ, ठीक है। यानी कि ज़्यादा जो डे लग रहा है 1 के कंपैरिजन में जो 16 है वो ज़्यादा ही है ना, तो इसलिए यहाँ पे ये 16 से डिवाइड होगा। क्लियर बात ना, जो 1 का निकला है उसी से डिवाइड करेंगे हम 16 का। जल्दी से डिवाइड कर देते हैं। 16 के 4 के टेबल में आता है, 4 4 जा 16 हो जाएगा हमारा, और 4 का टेबल में 40 भी आता है 10 10 में, तो 4 10 जा 40। अब ये हमारा 4 हो गया, ऊपर 10 है, 2 से डिवाइड हो रहे हैं दोनों, 2 2 जा 4 हो जाएगा नीचे, और ऊपर 2 5 जा 10 हो जाएगा। क्लियर। उस तरीके से यहाँ पे अब 2 से 26 भी डिवाइड हो रहा है तो कट कर देते हैं, 2 1 जा 2, नीचे वो सॉरी ऊपर में न्यूमरेटर में 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6, यानी 13 × 5 बच गया ऊपर में, और नीचे पूरा 1 बचा है, तो डिनोमिनेटर का 1 लिखने की जरूरत है ही नहीं, हमको न्यूमरेटर का केवल 13 × 5 लिखेंगे। और 13 5 जा हमारा कितना होता है आपको पता ही है, 60 होता है, सॉरी 13 5 जा 65 होता है, तो हम लिख देंगे 65। समझ में आया बात ना। यानी कि 16 डेज में अगर आपको काम करवाना है उसी काम को, तो उसके लिए आपको 65 मैन लगेंगे। क्लियर। ये रहा हमारा आंसर, और इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना था। आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा कि इसमें मेथड क्या यूज़ करना है और स्टेटमेंट कैसे लिखना है। चलिए अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 18 क्या दिया हुआ है, इन एन आर्मी कैंप देयर वेयर प्रोविजंस फॉर 550 मैन फॉर 28 डेज। यानी कि एक आर्मी का कैंप है जहाँ प्रोविज़न है। प्रोविज़न का मेरे को कॉन्टेक्स्ट में ऐसे तो वर्ड मीनिंग इसका नहीं पता है, बस मुझे इस तरीके से लग रहा है कि इसका जो कॉन्टेक्स्ट में निकल रहा है मतलब वो खाने पीने के सामान से निकल रहा है, ठीक ना। नहीं, खाने पीने का जो हम लोग राशन बोलते हैं ना, वो प्रोविज़न उसी को कहा जाना चाहिए मेरे हिसाब से। तो जो खाने पीने का सामान है, प्रोविज़न है आर्मी के कैंप में, तो 550 मैन के लिए है, ठीक है। कितने दिन चलेगा वो, 28 डे चलेगा। अगर 550 मैन यूज़ करते हैं उस खाने के सामान को तो 28 डे वो खाने के सामान चलेगा, प्रोविज़न चलेगा। क्लियर। अब अपने को बोल रहा है बट 700 मैन अटेंड द कैंप, लेकिन जो कैंप है वो खाना तो 550 मैन के लिए ही था 28 डेज के लिए, लेकिन वहाँ कैंप में कितने लोगों ने अटेंड किया, तो 700 मैन ने अटेंड किया उस कैंप को। तो हाउ लॉन्ग लीड द प्रोविज़न लास्ट। तो अब ये जाहिर सी बात है कि पहले कम लोग थे तो 28 डेज चल रहा था, तो अब ज़्यादा लोग आ गए हैं तो कम डे हो जाएगा, यानी 28 से कुछ कम दिन चलेगा खाना। तो अपने को वही फाइंड करना है कि जो खाना है वो लास्ट कब होगा, है ना। जो प्रोविज़न है राशन जो है वो कब ख़त्म हो जाएगा, कितने दिनों में लास्ट हो जाएगा। क्लियर। तो इसको भी चलिए जल्दी से आपको बताता हूँ स्टेटमेंट कैसे लिखना है और कैसे सॉल्व करना है। सेम 16 और 17 की तरह ही, अगर आपको वो समझ में आ गया होगा तो ये भी समझ में आ जाएगा। जिस तरीके से आपने क्वेश्चन नंबर 16 में अपने से डे पूछा था तो हम नंबर ऑफ डेज बताए थे स्टेटमेंट में, उसी तरीके से 18 में भी अपने से डे पूछा है ना कि कितने समय तक चलेगा। इसका मतलब वो डे में ही चलेगा। 28 डे था तो 25 हो सकता है, 20 हो सकता है, जो भी डे निकले तो डे में ही निकलेगा। इसलिए हम नंबर ऑफ डेज व्हेन प्रोविज़न लास्ट फॉर 550 मैन लिखेंगे और इक्वल टू बता देंगे कि 28 डे चलेगा, ठीक है। अब हम लिखेंगे नंबर ऑफ डेज व्हेन प्रोविज़न लास्ट फॉर 1 मैन, कि अगर हम लोग 550 मैन के लिए 28 डे चल रहा है तो 1 मैन के लिए ज़्यादा चलेगा, जाहिर सी बात है। तो हम 1 मैन का निकालेंगे जैसे वहाँ पे हम निकाल रहे थे। तो यहाँ पे मैं चलिए वीडियो पॉज करके लिख देता हूँ जल्दी से स्टेटमेंट।
इस तरीके से आपको लिखना है कि नंबर ऑफ डेज व्हेन प्रोविजन लास्ट फॉर 1 मैन, और इक्वल टू करके आपको पता ही क्या करना पड़ेगा कि क्योंकि अब 550 मैन के लिए 28 डे चल रहा था, तो अब ज़्यादा डे चलेगा, और ज़्यादा डे चलेगा इसका मतलब आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। हम कर देंगे मल्टीप्लाई 550 का 28 से, तो ये हो जाएगा हमारा मल्टीप्लाई। और यहाँ पे भी आपको लिख देना है लेस मैन मीन्स मोर डेज। ओके, लेस मैन मीन्स का मतलब ज़्यादा दिन चलेगा, तो मोर डेज, इसीलिए हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। क्लियर? तो इस तरीके से आपको एक स्टेटमेंट छोटा सा लिखना है हर बार। अब इसका हम मल्टीप्लाई डायरेक्ट भी कर सकते हैं यहाँ पे, या फिर जैसे हमने 16 और 17 में किया था वैसे ही आगे चल के कट करेंगे। तो हम आगे चल के कट करना मैं प्रीफर करता हूँ, क्योंकि मल्टीप्लाई में थोड़ा सा टाइम वेस्ट होता है हमारा, तो हम लास्ट में ही करेंगे मल्टीप्लाई। अब अपने को क्या लिखना है, नंबर ऑफ डेज बताना है, प्रोविजन लास्ट चलेगा 700 मैन के लिए, यही बताना है ना, क्योंकि 700 मैन ने अटेंड किया था। तो उसी तरीके से आपको यहाँ पे अब लिख देना है कि नंबर ऑफ डेज, देखिए बहुत आसान है इसमें स्टेटमेंट लिखना, कोई बड़ी बात नहीं है। व्हेन, आप मैं बताया हूँ ना, कभी भी स्टेटमेंट रटना नहीं है, आपको खुद से स्टेटमेंट बना करके लिखना है, ताकि आपको हमेशा सॉल्व हो आपसे, आपको स्टेटमेंट कभी भी रटना ना पड़े। तो नंबर ऑफ डेज व्हेन प्रोविजन लास्ट फॉर 700 मैन, कि 700 मैन ने टेक किया था, अटेंड किया था, तो 700 मैन के लिए अपने को निकालना है। तो यहाँ 1 मैन कितना है, तो 700 मैन के लिए क्या हो जाएगा, 550 मल्टीप्लाई 28 डिवाइडेड बाई हो जाएगा 700। डिवाइड हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अपने को पता है कि अब ये 700 क्या ज़्यादा है ना, 1 से तो ज़्यादा है 700, तो यहाँ पे हो जाएगा मोर मैन मीन्स लेस डे, यानी कि ज़्यादा मैन हो गए हैं, इसलिए वो अब कम डे चलेगा। क्लियर? इसलिए हम यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं। तो मैंने इसलिए पहले मल्टीप्लाई नहीं किया था, क्योंकि अब हमारा आसान हो गया। देखिए काम, ये 0 से ये 0 कट गया, 5 से कट कर देते हैं, 5 के टेबल में 11 टाइम में 55 आ जाएगा, और नीचे 5 के टेबल में ये भी आ रहा है, 70 भी आ रहा है, देखते हैं कितने टाइम में आता है। 5 1 जा 5 हो गया, बच गया 2 इधर कैरी चल जाएगा, इसको बना देगा 20। अब 5 के टेबल में 20 आता है 4 टाइम पे, तो 14 टाइम पे हो जाएगा 70। उसी तरीके से अब ये 2 से कट हो रहा है, या फिर डायरेक्ट कट करते हैं, 14 1 जा 14, 14 2 जा 28। क्लियर? 14 1 जा 14 हो गया, 14 2 जा 28 हो गया। तो नीचे 1 है डिनोमिनेटर में, तो डिनोमिनेटर का 1 का कोई वैल्यू नहीं है, हम नहीं लिखेंगे। ऊपर न्यूमरेटर में 11 और 2 बच गया है, तो 11 मल्टीप्लाई 2 यानी कि 22 डेज। क्लियर? क्योंकि हमारा डे ही निकल रहा था, तो 22 डेज वो खाना चलेगा, क्योंकि 700 मैन ने अब अटेंड किया है। वैसे तो 28 डे चलने के लिए था, लेकिन अब 22 डेज ही चलेगा। क्लियर? देखिए ना कितना आसान था। 19 वाला थोड़ा सा मैं आपको समझाऊंगा, बनाना अब आपको खुद से है। मैंने 3 क्वेश्चन आपको अच्छे से डिटेल में समझा दिया है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करा दिया है। स्टेटमेंट में थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूँ 19 में कैसे लिखना है, सॉल्व आप खुद कीजिएगा। ठीक है? ये 19 में से क्या कहा जा रहा है, ए गिवन क्वांटिटी ऑफ राइस इज सफिशिएंट फॉर 60% फॉर 3 डेज। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन था ना कि कुछ खाना था, है ना, और वो 550 मैंस के लिए 28 डे का था, और उसी तरीके से यहाँ पे राइस है जो कि 60 मैंस के लिए 16% के लिए है 3 डेज का। ओके, तो अपने से बोल रहा है हाउ मैनी डेज वुड द राइस लास्ट फॉर 18%, कि भैया 60% जो है वो 3 डेज में ख़त्म करे राइस को। तो अगर हम लोग केवल 18% कोई वो राइस दें तो वो कितने दिनों में ख़त्म करेंगे। तो डेज की मतलब है कि यहाँ पे आंसर आपका 3 डेज से ज़्यादा ही आएगा। कन्फर्म सी बात है। लिखना आपको सेम टू सेम उसी तरीके से है, क्योंकि अपने को यहाँ पे डे फाइंड करना है ना, हाउ मैनी डेज फाइंड करना है। बस 17 में वहाँ पे मैन फाइंड करना था, बाकी 16 18 और 19 में डे फाइंड करना है। तो डेज के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेम उसी तरीके से नंबर ऑफ डेज, है ना, आपको पहले स्टेटमेंट लिखना है नंबर ऑफ डेज, है ना, फॉर द राइस इज सफिशियंट फॉर 60% इक्वल टू 3 डेज। ठीक है? फिर नंबर ऑफ डेज फॉर द राइस इज सफिशियंट फॉर 1%, फिर इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 60 कर देना है आपको। क्लियर? और फिर लास्ट वाले स्टेटमेंट में नंबर ऑफ डेज व्हेन राइस इज सफिशियंट फॉर 18%। एकदम इजी स्टेटमेंट मैंने आपको बताया है, शायद बुक में भी ना मिले आपको और आपके टीचर्स भी ना बताएं। तो इस तरीके से आपको स्टेटमेंट खुद से बनाना है और इजी स्टेटमेंट बनाना है। ठीक है ना? थर्ड स्टेटमेंट मैंने क्या बताया कि नंबर ऑफ राइस सफिशियंट फॉर 18%, सॉरी नंबर ऑफ राइस बोलो, नंबर ऑफ डेज, है ना, व्हेन राइस इज सफिशियंट फॉर 18%, और फिर इक्वल टू करके आपको जो आपने 1% का निकाला था 60 मल्टीप्लाई 3, उसमें डिवाइड दे दीजिए 18 का, और आपका आंसर आ जाएगा। बहुत ही आसान है, इसमें आपको ज़्यादा कट पिट भी नहीं करना पड़ेगा, बहुत ईजिली आंसर आ जाएगा। तो इसको आप खुद से
सोल्व करने की कोशिश कीजिए। आई होप आपको ये वीडियो बहुत मजा आया होगा और अच्छे से आपने समझ गया होगा। मेन मैं आपको हमेशा बताता हूँ, कॉन्सेप्ट इज पावर, कभी भी छापिए नहीं, कॉन्सेप्ट समझिए और खुद से सॉल्व करने की ट्राई कीजिए। अगर आप सॉल्व करेंगे खुद से तभी आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा, अदरवाइज आप बस फेयर के हीरो रह जाएंगे, एग्ज़ाम में जीरो हो जाएंगे। क्लियर। चलिए अब एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा मैं आपके लिए, जहाँ पे मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगा एक्सरसाइज 10D का, जिससे कुछ क्वेश्चन जितने भी होंगे हमारे सॉल्व करेंगे हम। ये जो एक्सरसाइज 10D रहेगा ये पूरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं। ओके, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। कॉन्सेप्ट इज़ पावर, हमेशा ध्यान रखिएगा इस बात का।